इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, ये दावा किया है जेडीयू नेता और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश हजारी ने। उन्होंने पीएम पद के लिए नीतीश को योग्य बताया है। जेडीयू के प्रकोष्ठ अध्यक्षों की मीटिंग के बाद उन्होंने ये बातें कही। मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, 3 की आंखों की रोशनी चली गई। परिजनों ने इसकी वजह जहरीली शराब को बताया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आसपास के घरों में छापेमारी की जा रही है। पटना हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन जैसे ही बाढ़ स्टेशन पहुंची, भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन पटना से हावड़ा के बीच 532 किलोमीटर की दूरी महज 6 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। कैबिनेट की स्पेशल बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीछे की तरफ से पार्टी दफ्तर पहुंचे। कार्यालय में निर्माण कार्य का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही रावड़ी आवास पर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जहानाबाद में अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए प्रेमी ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े ने 18 सितंबर को घर से भागकर शादी कर ली थी। परिवार वालों ने धूमधाम से शादी करने का भरोसा दिलाया और लड़की को मायके भेज दिया। लड़की पक्ष अब उसे आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें किशनगंज, अररिया और सुपौल में ऑरेंज अलर्ट और पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी में येलो अलर्ट है। बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली से राज्य में 4 लोगों की मौत हुई है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कैमूर में सुबह 7 बजे मोहनिया से कुदार की तरफ जा रही पशुओं से लदी एक पिकअप वैन ट्रक से टकरा गई। पिकअप के अंदर मौजूद चालक और सहचालक के साथ 3 पशुओं की दबकर मौत हो गई। टक्कर में गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। अक्टूबर में होने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। इसे लेकर बनी इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो चुकी है। इसका स्वरूप क्या होगा, सभी नियोजित शिक्षकों को इसका इंतजार है। आरजेडी एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि दिल्ली से पटना आने के दौरान कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ठग्गू का लड्डू गिफ्ट किया गया, जिसके डब्बे पर लिखा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। डॉक्टर सुनील ने लिखा है कि बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल सटीक बैठता है। उनके इस पोस्ट को बिहार की महागठबंधन सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना नगर निगम के कर्मचारी 21 सितंबर से हड़ताल पर हैं, जिस कारण शहर की साफ सफाई बाधित हो रही है। निगम कर्मियों की मांगे पूरी नहीं होने पर पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने 25 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तरी हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 292 मिलीमीटर बारिश सुपौल जिले के बसुआ में दर्ज की गई। खगड़िया, सहरसा, कटिहार, किशनगंज में 230 मिलीमीटर से लेकर 101 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश और वज्रपात की आशंका है। लगातार बारिश के चलते किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में भारी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। इधर जमुई जिले में बारिश के चलते गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग पर गोहदा नदी पर पुल धंस जाने से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यह सड़क मार्ग प्रसिद्ध जैन मंदिर को जमुई से जोड़ता है। मुजफ्फरपुर जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु का मामला सामने आया है। पुलिस ने जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और 2 लोगों के बीमार होने की पुष्टि की है। इस मामले में जांच चल रही है। कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र आरा में एडीपी कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों के लिए आयोजित सहायता शिविर में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कई असहाय लोगों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, श्रव्य सहायता उपकरण और अन्य प्रकार की मदद प्रदान की। इधर पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल अपने संसदीय क्षेत्र के रक्सौल में दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण वितरित किया। बेगूसराय जिले में लाखों थाना क्षेत्र अंतर्गत खातोपुर चौक के पास कल उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में 30 उपद्रवियों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है।
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। श्री मोदी ने G20 के साथ भारत की युवा शक्ति के जुड़ाव का विशेष जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर के विश्वविद्यालयों के लाखों विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़ेंगे। IIT, IIM, NIT और मेडिकल कॉलेज जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थान भी इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कॉलेज के विद्यार्थियों से 26 सितंबर को इस कार्यक्रम को देखने और इससे जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में और विशेष रूप से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ विश्व का आकर्षण बहुत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि G20 के लिए 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि भारत आए। उन्होंने 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस की भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन पर्यटन का बहुत बड़ा पहलू है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र कम से कम निवेश के साथ अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की विविधता, विभिन्न परंपराओं, खान-पान और विरासत को देखने का अवसर मिला। उन प्रतिनिधियों को इस दौरान जो अनुभव हुआ उससे पर्यटन और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसला मंदिर समूह को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। श्री मोदी ने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उस पल को भी याद किया जब हाल ही में विश्व नेता एक साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। श्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय स्वच्छता लीग में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को महास्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छता अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कार्यांजलि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बुनियादी ढांचा विकास की गति और व्यापकता देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप है और देश को इसी प्रकार के बुनियादी ढांचे की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करते हुए कही। श्री मोदी ने कहा कि नई वंदे भारत रेलगाड़ियों से देश में आवाजाही की सुविधा बेहतर होगी। इन नई रेलगाड़ियों के साथ ही अब देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह रेलगाड़ी पटना और हावड़ा के बीच चलेगी। इसका उद्घाटन देश के विभिन्न राज्यों में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ किया गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल की राजधानियों को जोड़ने वाली यह रेलगाड़ी 532 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी सभी दिन चलेगी।